रोग, बीमारियां, हार्ट फेल होने का कारण क्या है? ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान ने एक किस्सा सुनाया। एक बार एक बहुत बड़े मिल मालिक के घर पर मुझे खाना खाने का संयोग आया। 32 किस्म के भोजन परोसे गए और वे भी चांदी के बर्तनों में। थाली, कटोरी, चम्मच, ग्लास सब चांदी के। मैंने खाना शुरू ही किया था कि सेठानी जी कहने लगी, दादाजी, ये सेठ जी है ना, कभी भी शांत चित्त से खाना नहीं खाते। यह सुनकर सेठ जी के मन में आया कि आज तो सेठानी सबके सामने मुझे बेआबरू कर रही है। अतः वे आग बबूला हो उठे और बोले, उठ यहां से बेवकूफ कहीं की, चल भाग यहां से। तब हमने सेठ जी को रोकते हुए कहा, सेठ जी, आप तो अक्ल के भंडार है, इस तरह बोलना आपको शोभा नहीं देता। उसने तो आपके हित के लिए कहा है कि आप चैन से शांति से खाना खाइए। अभी आपका चित्त मील में जा पहुंचा हो और यहां पर यह धोकड़ा, यह देह खा रहा हो, तो पकोड़े ककड़ी के थे या मिर्च के, इतना भी ध्यान न रहे। तब सेठ जी मुझसे बोले, मेरे साथ रोज ऐसे ही होता है। रोज खाते समय चित्त मील में मीटिंग करने चला जाता है और मैं यहां खाता हूं। तब मैंने कहा, खाते समय चित्त को गैर हाजिर रखने से सभी नसें अकड़ जाती है, गंठ जाती है और हार्ट फेल हो जाता है। यदि ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई तो उसके जिम्मेदार हम खुद ही होंगे। अतः चित्त की हाजिरी में ही खाना चाहिए। तब सेठ जी बोले, पर मेरा चित्त बेकाबू हो गया है। तब मैंने सेठ जी से कहा, यदि ऐसा है तो हम ठीक कर देते हैं। हर रोज कम से कम 10 मिनट तक आप दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो जोर से बोलिए। उस समय चित्त स्थिर रहेगा। और फिर यदि ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसके बदले आप सेल्फ ड्राइव करें, जिससे चित्त स्थिर रहेगा, क्योंकि सामने एक्सीडेंट का, मरने का भय रहता है। एक आध घंटा स्वयं ड्राइविंग करे, अतः उस समय मन तरह तरह का सोचेगा और चित्त तरह तरह के फोटो दिखाएगा। फिर भी हम उसमें तन्मयाकार नहीं होंगे, क्योंकि सामने मौत का डर रहता है ना। और फिर खाना खाते समय मिल में चित्त जाए तो इससे मिल का एक भी काम ढंग से नहीं होगा और यहां हम बराबर खा भी नहीं सकेंगे। इस पकोड़े में क्या डाला है इतना भी मालूम न पड़े तो ऐसे में फिर रोग पैदा होते हैं। अतः खाते समय चित्त को हाजिर रखिए। कई बार तो घर में सब कहते हैं, चाचा जी आप सो जाइए आराम से, लेकिन सेठ जी तो मच्छरदानी वाले पलंग पर बैठे बैठे या करवटें बदलते बदलते मन में योजनाएं बनाते हैं, जबकि घर के अन्य भागीदार तो आराम से गहरी नींद सो गए हैं, खर्राटे भी सुनाई पड़ने लगे हैं। फिर भी सेठ जी के पलंग से च्यूं च्यूं आवाज आ रही है। जागते जागते सेठ जी तीसरी मिल की योजना बना रहे हैं। अरे 2 मिलें बहुत बढ़िया चल रही है तो भी संतोष नहीं है। इतनी हाय हाय भी किस काम की? इतना विवेक भी चूक जाते हैं कि मैं अकेला किस लिए जाग रहा हूं। हमें तो सब जागे तब जागना है और सब सो जाए तब सो जाना है। जीवन में कुछ नियम वियम तो होने चाहिए या नहीं? एक तो ब्लड प्रेशर के रोगी और फिर ऊपर से खाते समय मील में घूमने चले जाते हैं।
हमसे तो ये गाय भैंसे सब सुखी है जो चित्त की हाजिरी में खाती पीती है। ये हिंदुस्तान की औरतें भी खाते समय कभी भी एब्सेंट माइंड नहीं होती। ये मजदूर भी आराम से खाते पीते हैं। ये अक्ल वाले सेठिए ही बहुत एब्सेंट, गैर हाजिर रहते हैं। खाने की थाली सामने आई, अतः खाना खाने का संयोग खड़ा हुआ। अब थाली खुद भी क्या कहती है कि आप शांति से खाइए। तब सेठ लोग क्या करते हैं? खाते समय ही गैर हाजिर रहते हैं। ऐसा करने से कोई ज्यादा कमाई कर पाया है? आपको क्या लगता है सेठ साहब, खाते समय गैर हाजिर रहने का कारण क्या है फिर? ऐसी तो कौन सी दुनिया तबाह हो जाने वाली है? अरे यह दीवार भी गिरने वाली नहीं है। ये सूर्य नारायण कभी गिर जाते हैं? कुछ भी गिरने वाला नहीं है। अतः चित्त हाजिर रखकर निश्चिंता से खाइए ना। चित्त की गैर हाजिरी में खाना खाने से तो हार्ट पर जबरदस्त इफेक्ट आता है और हार्ट अटैक भी आता है। अतः जिन्हें अटैक जल्दी लाना हो वे चित्त की गैर हाजिरी में भले ही खाए, उसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है। और फिर आपको ऐसे कैसे दुख आ पड़े हैं कि खाते समय चित्त की हाजिरी नहीं रखते? बहुत ही जल्दी हो तो दोनों हाथों से खाना खा लीजिए। इन वकीलों को तो रोज ऐसा ही होता है। खाते समय कोर्ट में पहुंचकर जज के साथ दलीलें करते हैं। तब हम उन्हें समझाते हैं कि आराम से खाना खाइए, और यहां से सही समझ पाने के बाद तो वकील भी शांति से खाते हैं। तब उनको अनुभव होता है कि कुछ भी बिगड़ता नहीं। कई वकील मुझे कहने आते हैं, आज तो दादाजी मैं 11 बजे के बजाय 11:15 बजे कोर्ट में पहुंचा। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि आज मैं लेट हो गया, लेकिन आपने चित्त को हाजिर रखकर खाना खाने को कहा था, अतः मैंने चित्त को हाजिर रखकर खाना खाया। फिर व्यवस्थित को देखा, संयोगों को देखा, तो जज साहब ही 11:30 बजे आए और मेरा केस ही पहले चलने वाला था। तब मैंने कहा, ऐसा ही होता है, इसलिए क्यों भड़क उठते हैं आप? यह जगत भड़कने डरने जैसा नहीं है। जज की, आपकी, आरोपी की और फरियादी की, सबकी मालिकी का यह जगत है। किसी एक की मालिकी का यह जगत नहीं है और सभी के एडजस्टमेंट लिए जाते हैं। यह कोई गप नहीं है, वैज्ञानिक तथ्य है। अतः इस चित्त को किसी भी क्रिया में गैर हाजिर नहीं रखना चाहिए। खाना खाते समय ही नहीं, शौच जाते समय भी चित्त को गैर हाजिर नहीं रखना चाहिए, वरना बंधकोष, कब्ज की बीमारी हो जाएगी। कितने ही वकील ऐसे हैं जो संडास में, पाखाना में दर्पण, रेजर, ब्लेड रखते हैं। अब पूछे, साहब इनका अंदर क्या काम है? तब कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है। अतः एक समय में 2 काम हो जाते हैं ना। अरे घनचक्कर, बेमौत मरने के तरीके हैं ये सब। यहां इंसान को ही हार्ट फेल होता है। स्कूल में तो फेल नहीं होते थे, तो यहां कैसे फेल हो जाते हैं? इन कुत्तों को खाते समय मूड में आकर दूम हिलाते हुए देखा है? नहीं ना। सभी जानवरों के चित्त खाते समय खाने में ही होते हैं, और इन सेठियों के, वकीलों और डॉक्टरों के चित्त खाते समय गैर हाजिर होते हैं। इसी से ही तो हार्ट फेल और ब्लड प्रेशर होते हैं। खाते समय एक चित्त नहीं रहता, अर्थात 2 चित्त से खाते हैं। फलस्वरूप अंदर की सब नसें अकड़ जाती है, टाइट हो जाती है। डॉक्टरों का चित्त यदि ऑपरेशन करते समय
कहीं और भटके तो मरीज की क्या दशा होगी। इसी तरह खाने के दौरान भी अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, अतः खाते समय चित्त को हाजिर, प्रेजेंट रखकर खाइए। खाना खाते समय चित्त की हाजिरी, प्रेजेंस लेनी चाहिए कि हाजिर है कि नहीं। ऐसा भी समय आएगा कि जब डॉक्टरों का चित्त कहीं का कहीं भटकेगा, लेकिन ऑपरेशन के समय हाजिर रहता है तो इतना भी काफी है। यदि चित्त की गैर हाजिरी में ऑपरेशन करे तो मरीज के मर जाने और जला देने के बाद उसके अंदर से कैंची निकले। इसीलिए तो डर के मारे डॉक्टर ऑपरेशन के समय चित्त हाजिर रखते हैं। सभी क्रियाओं में चित्त हाजिर न भी रहे, लेकिन खाते समय चित्त को अवश्य हाजिर रखे। मगर आज तो पैसे के पीछे अंधी दौड़ लगी हुई है, उससे तो कुत्ते की मौत मरेंगे। कषायों में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष में मरेंगे। एक सेठ जी बोले, एक बार तो हार्ट अटैक आ गया है। अरे भाई, एक घंट तो बज गया है, फिर दूसरा और तीसरा घंट बजने पर तो गाड़ी रवाना हो जाएगी, मौत आ जाएगी। हार्ट अटैक क्या है? भयंकर कुचारित्र का फल है, अतः संभल जाइए। ज्ञानी के पास जाकर आपके बुरे कर्मों की अकेले में माफी मांगेंगे, तब ही आप छूट सकेंगे। इस तरह चित्त की गैर हाजिरी में खाना न खाए और चित्त की हाजिरी में ही खाना खाए, ऐसा प्रोपेगेंडा प्रचार होगा, तब से रोग, बीमारियां कम होने लगेंगे। हाइलाइट्स। खाते समय चित्त को गैर हाजिर रखने से सभी नसें अकड़ जाती है, गंठ जाती है और हार्ट फेल हो जाता है। यदि ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई तो उसके जिम्मेदार हम खुद ही होंगे। अतः चित्त की हाजिरी में ही खाना चाहिए। यह जगत भड़कने, डरने जैसा नहीं है। जज की, आपकी, आरोपी की और फरियादी की, सबकी मालिकी का यह जगत है। किसी एक की मालिकी का यह जगत नहीं है और सभी के एडजस्टमेंट लिए जाते हैं। यह कोई गप नहीं है, वैज्ञानिक तथ्य है। चित्त को किसी भी क्रिया में गैर हाजिर नहीं रखना चाहिए। खाना खाते समय ही नहीं, शौच जाते समय भी चित्त को गैर हाजिर नहीं रखना चाहिए, वरना बंधकोष, कब्ज की बीमारी हो जाएगी। यहां इंसान को ही हार्ट फेल होता है। स्कूल में तो फेल नहीं होते थे, तो यहां कैसे फेल हो जाते हैं? चित्त की गैर हाजिरी में खाना न खाए और चित्त की हाजिरी में ही खाना खाए, ऐसा प्रोपेगेंडा प्रचार होगा, तब से रोग, बीमारियां कम होने लगेंगे। करम बंधाय छेत्यारे, खबर पड़ती નથી કોઈને। રહસ્ય વિશ્વનું કહે છે, બુજો હે માનવું જોઈને। કરમ બંધાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી
છે જેવું દ્રવ્ય તેવો તાવ, ન ફરશે દ્રવ્ય કર્મ સ્વભાવ, ચડુતર થાય પૂદગલતાઓ. છે ચેતન ખુદ કલ્પેશ્વર, જગત છે ચિંતવનાની અસર. મનોવચ કાય વિશ્વભાવ, ચલાવે વિશ્વનું ચક્કર. કરમ બંધાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને. જે ચીજો વાપર્યા પીછે સ્મૃતિમાં એન આવે લગા, તે કર્મો થઈ ગયા ડિસ્ચાર્જ, વધુ યાદી છે ત્યાં સંસાર. પ્રથમ સ્પંદન ઉઠે મનમાં, ભળે છે બુદ્ધિ સંગયહમ. પ્રથમ સમરંભ શરૂ થતા, અહમ સહી થઈ જતા સમારંભ. આરંભ ચિત ઘૂંટી લે, મસાલો પરમાણુ ચાર્જર. કલ્પતા વિશ્વભાવ રચના, જગત રૂપ ભાવ કર્મ તૈયાર. કર્મ બંધાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને. ભૂખાગ્નિ લાગી હોલવવી, નથી તેમાં કોઈ ગુનો. પરંતુ કોઈને દુઃખ દઈને છીનવ્યું ત્યાં બન્યો ગુનો. હિતાહિત સંગ માનવતા, ત્રિકરણ વર્તો ઉપકારાય. મનુષ્યમાં દૈવી ગુણ પ્રગટો, નમો ઓમકાર વિતરાગાય. છતાં અંતિમ વિજ્ઞાને સિવાય આત્મા બધું પૂદગલ. મહાવિજ્ઞાન અક્રમ જાણ, દશા વિતરાગે આત્મનિવર. કરમ બંધાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને. રહસ્ય વિશ્વનું કહે છે, બુજો હે માનવો જોઈને. કરમ બંધાય છે
ખબર પડતી નથી.